BPA न्यूज, देश का सच। आज एडवोकेट समाजसेवी रामनवल कुशवाहा का जन्मदिन था। इस अवसर पर उन्होंने 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को कॉपी, किताबें, पेंसिल, रबड़, कटर आदि सामग्री वितरण की। रामनवल कुशवाहा ने बताया, हमारे जन्मदिवस के अवसर पर 1500 बच्चों को स्टेशनरी का वितरण किया। रामनवल ने बताया, शिक्षा और चिकित्सा बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा दिन पर दिन महंगी होती जा रही है, इसलिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि शिक्षा को निःशुल्क किया जाए, जिसमें आम लोगों को सुविधा मिले। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया कहते हुए रामनवल कुशवाहा ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर बच्चों को बोला कि आप लोगों को पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय पर शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप देश के भविष्य हैं, इसलिए पढ़ाई अवश्य करें। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। रामनवल कुशवाहा, एडवोकेट, कोषाध्यक्ष कानपुर बार व समाज सेवी। आज हम प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी भविष्य की चिंता को देखते हुए जो निर्धन बच्चे हैं उनको कॉपी, किताब, कटर, पेंसिल इत्यादि का वितरण करते हैं, जो कि मैं पूर्व में भी करता रहा। और ये मेरा प्रयास ये रहता है कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा और बच्चे देश का भविष्य है। इसी को लेके, इस संकल्प को लेके मैं बराबर ये कार्यक्रम आयोजित करता हूं अपने जन्मदिन के अवसर पर। और आज हम बारा देवी जूही में शहीद पार्क व जूही बमरैया 52 में व लाल पैलेस के सामने कॉपी, किताब, कटर, पेंसिल इत्यादि का निर्धन बच्चों को वितरण, कम से कम 1000 बच्चों को। और हमारा मकसद ये है कि जो सरकार निरंतर शिक्षा महंगी कर रही है, चिकित्सा महंगी कर रही है, इसमें अंकुश लगना चाहिए और शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, जो कि हर बच्चा पढ़े, जो सभी बढ़े। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इसलिए मेरी ये सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। और जो इतनी शिक्षा महंगी कर दी गई है, चिकित्सा महंगी कर दी गई है, जो देश करा रहा है, और अपना पेट काट के हर गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए परेशान है। इसलिए शिक्षा जब तक सस्ती नहीं होगी, आप देश को ऐसे घसीटते रहेंगे, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे। मेरी अपील है कि शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार की गारंटी सरकार की है और सरकार को शिक्षा निःशुल्क और चिकित्सा निःशुल्क करनी। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो सरकार ने 25% गरीब बच्चों को सरकार प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा देने की बात कही है, केवल ये ढकोसला है। मैंने ये अनुभव किया है, कहीं हमारी बस्ती में कोई अच्छा विद्यालय नहीं है। अगर नाम आता है बच्चे का तो आता यहाँ बर्रा पे आ जाता है, तो कहीं कोई बच्चे का लेने की मंशा नहीं है। ये केवल ढकोसला है। इस पे सरकार अगर अमल करे, तो अगर सख्ती से लागू किया जाए तो वास्तव में कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन हमारे देश का एक एक युवा जागरूक नहीं है। आप तमाम चीजें ले आइए, जब तक शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक नींव मजबूत नहीं करेंगे, निचले स्तर पे बच्चे मजबूत नहीं है, शिक्षित नहीं, उनके गार्जियन शिक्षित नहीं है। आप डिजिटलेशन ला के रख दिया हिंदुस्तान में, लेकिन वो काम कहाँ करेगा। आज SIR चल रहा है, SIR में तमाम लोगों के वोट कट रहे हैं। तो साथियों, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, SIR में ऐसे ऐसे लोगों के वोट काट दिए गए, उनको टाइम ही नहीं है। उनके ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार नहीं है और यहीं के रहने वाले। आप बांग्लादेशी घोषित करें चाहे विदेशी घोषित करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले शिक्षा दें निःशुल्क, इसके बाद दूसरा काम करें। धन्यवाद।